यूडीआईडी प्रोजेक्ट से पहले सर, जो सिंपल प्रोसेस होता था, ऑफलाइन प्रोसेस होता था, उसमें मैनुअल सर्टिफिकेट दिए जाते थे। और उसके बाद में 2014 के बाद में इसको हमने ऑनलाइन प्रोसेस चालू किया है। उसके लिए एक वेब पोर्टल बनाया है, swavlambancard.gov.in। उस पर पीडब्ल्यूडी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही उनका प्रोसेस होता है। उनको यूडीआईडी कार्ड उनके घर के पते पे भिजवाया जाता है। आप सभी को पता है कि पहले 7 टाइप की डिसेबिलिटी हुआ करती थी, और अभी एक नया एक्ट आने के बाद में टोटल 21 टाइप की डिसेबिलिटी हो चुकी है। उसको भी इसमें कैटर किया गया है, जिससे कि सभी दिव्यांगजनों को उनका यूडीआईडी कार्ड मिल सके। नेक्स्ट सर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट ए नेशनल डेटाबेस ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एंड इशू ए यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड। तो अभी हम सभी लोगों का यूडीआईडी कार्ड बना रहे हैं, और उसमें जितने भी लोग हैं सब अप्लाई करते हैं, और सभी राज्यों में इसका काम चालू हो चुका है। केवल एक स्टेट को छोड़ के कुछ इश्यूज की वजह से, टेक्निकल इश्यूज और कुछ से उसके कारण उनका काम नहीं हुआ है। इसमें हम सारे पैरामीटर्स इसमें लेते हैं, नाम, एड्रेस, एजुकेशनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स में आइडेंटिटी डिटेल, और इवन एम्प्लॉयमेंट डिटेल को भी हमने इसमें कैटर किया है, जिससे कि सभी का हमारे पास डाटा बेस इकट्ठा हो सके। और अभी हमारे नए सेक्रेटरी साहब आए, उन्होंने भी उसमें क्या है कि इसको रिसर्च के लिए भी हम यूज़ कर सके, कहाँ पे ज़्यादा किस टाइप की डिसेबिलिटीज़ के लोग हैं, उसको इसमें हमें बेनिफिट मिलेगा। इसमें विलेज लेवल तक का हम डाटा इसमें इकट्ठा कर रहे हैं। नेक्स्ट सर। ये सर हम सारे जो है इसमें क्या क्या हम यूज करते हैं, ऑनलाइन प्रोसेसिंग है इसकी, और यूडीआईडी नंबर है इसमें, हेल्थ के सिस्टम के साथ में भी, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने इसमें स्कीम को बेनिफिट देने का भी काम चालू कर दिया है। जैसे उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, कि यूडीआईडी कार्ड के साथ ही वो, जिनके पास यूडीआईडी कार्ड होगा उनको बसों में कंसेशन है, एजुकेशन में है। और अभी रिसेंटली हमारे डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर पास किया है, जिसमें सभी दिव्यांगजन जिनके पास यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड या उनका एनरोलमेंट नंबर है, तो हमारे 9 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उसमें एजुकेशन फुल्ली फ्री, जिसका अराउंड कॉस्ट 40,000 तक जाता है, और उसका जो हेल्थ जो उसका ठीक करने का है, स्वास्थ्य, वो फ्री कर दिया गया है। नेक्स्ट सर। ये हमारा सर होम पेज है, इसमें पीडब्ल्यूडी ऑनलाइन कर सकता है, उसका स्टेटस देख सकता है। और अभी हम सारी स्कीम के साथ में, जैसे रेलवे के साथ में भी हम करने जा रहे हैं, तो सभी धीरे धीरे करके हम इसको आगे बढ़ रहे हैं। जी सर। नेक्स्ट। ये हमारा सर फर्स्ट यूडीआईडी कार्ड था जो प्रिंट हुआ। इसमें आप देख पाएंगे सर कि इंग्लिश में और रीजनल लैंग्वेज में नाम है, उसमें टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ है, उसमें यूडीआईडी नंबर है, उसमें इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, और इसको दोनों स्टेट, मतलब नेशनल एनवलप और स्टेट का एनवलप, जिससे कि दोनों की रिकॉग्निशन मिल सके। नेक्स्ट सर। फीड फीड कौन करता है? हाँ सर, फीड सर सपोज मुझे, हाँ जी डिपार्टमेंट इसको बना रहा है, सर। बट इसका सोर्स इंफॉर्मेशन क्या है? हाँ कौन फीड करता है? सर। सर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो इशू किए जाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी से इशू किए जाते हैं। तो सपोज मैं, जैसे मैं बात करता हूँ, मैंने अपना पीडब्ल्यूडी के लिए फॉर्म भरा, तो जब मैं अब भरता हूँ तो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में मेरा एप्लीकेशन चला जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन जाने के बाद में वो लोग उसका असेसमेंट करते हैं और उसको यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड देते हैं। यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड मेडिकल सर्टिफिकेशन के बाद होता है या उससे? सर वो पैरेलल प्रोसेस है। पैरेलल? यस सर, यस सर। जी। तो वो जैसे उसमें कोई एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की, जैसे अप्लाई किया डिस्ट्रिक्ट में, तो उनका जैसे यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनना है सर तो वो किस बेसिस पे बनता है? हाँ सर, इसके लिए 4 जनवरी 2018 को डिपार्टमेंट ने गाइडलाइंस इशू की है। 117 पेज की गाइडलाइंस है, उसमें सभी डिसेबिलिटीज़ का किस किस तरह से असेसमेंट होगा, और क्या, कौन उसमें डॉक्टर्स रहेंगे, कौन उसमें असेसमेंट, उसका ऑलरेडी इशू हो चुका है। तो उसमें 20 टाइप की डिसेबिलिटीज़ का है, एक डिसेबिलिटी का ऑलरेडी ऑटिज्म का। जैसे अप्लाई कहाँ, क्योंकि हमारे अभी अभी जो वेबिनार में हमारे जो
फील्ड लेवल के फंक्शनरीज है सर, ना, सर। वो पूरे इसमें जुड़े हुए जी, हैं। जी। तो उनके जानकारी के लिए आप बताएंगे कि सपोज किसी ने अप्लाई किया तो डिस्ट्रिक्ट में कौन से जगह अप्लाई करेंगे? नहीं सर, ये ऑनलाइन पोर्टल है, तो हाँ ऑनलाइन हमारा जो है पोर्टल है वो जो एनआईसी क्लाउड पे है, हाँ। स्वावलंबन कार्ड.gov.in पे अच्छा, जाके अप्लाई करना है। कहीं से ठीक भी है। घर से कर सकते हैं, हाँ हाँ। लेकिन हमने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ इसका एग्रीमेंट भी किया है, अच्छा, तो सब कॉमन सर्विस जी, सेंटर के साथ जी, है, जी, वेरी जी, गुड वेरी एमओयू। गुड। हाँ हाँ। तो वहां पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, तो ये कहीं से भी कर सकते हैं, घर से कहीं जहां भी आप हो। ओके, तो अप्लाई करने के बाद फिर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स में जाता है सर ये, डिस्ट्रिक्ट में किस डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के पास, अच्छा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में। मेडिकल ऑफिसर ही हैं जो इनको इशू करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में तो सिविल सर्जन होता है, वही है ना सर। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कहीं सिविल मेडिकल सर्जन ऑफिसर? बोलते हैं, कहीं सीएमएचओ बोलते हैं, हाँ कहीं हाँ। डीएमओ बोलते हैं, सब अलग अलग वो उसका ओके, तो नॉमेनक्लेचर है। आप एक कॉमन टर्मिनोलॉजी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल जी, ऑफिसर। जी, ओके, जी उनके सर। पास सिविल सर्जन के पास जाता है यस सपोज, सर, यस हाँ, सर। जैसे बिहार झारखंड में वी या कॉल सिविल सर्जन, हाँ। हाँ, यस तो सर। उसके जाएगा, फिर उसके बाद हाँ सर, उसके बाद में उनके जो डीलिंग हैंड रहते हैं, डीलिंग हैंड उनके उसको एप्लीकेशन को चेक करते हैं कि सब कुछ ओके है या नहीं है। उसके बाद एप्लीकेशन को वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड, और उसमें 3 बना हुआ है, रिजेक्टेड। वेरीफाइड का मतलब जो उसने डिटेल भरी है और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाया है वो ओके है, तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रेडी हो जाता है। नॉट वेरीफाइड मतलब सर कि जिनका कुछ लगा, जैसे उसने देखा कि आधार कार्ड लगाया वो क्लियर नहीं है, तो उसको नॉट वेरीफाइड, उस रीजन लिखते हैं कि आपका आधार वेरीफाइड नहीं है। और रिजेक्टेड मतलब सब कुछ ठीक नहीं है, फोटो नहीं लगाया है, या लगाया है तो कुछ दूसरा लगा दिया, उसको रिजेक्टेड कर देते हैं, उसको न्यू अप्लाई करना पड़ेगा। वेरीफाइड के बाद में उसकी कंसर्न जो डिसेबिलिटी होती है सर, उसके स्पेशलिस्ट को असाइन किया जाता है। ओके। ठीक है, स्पेशलिस्ट असाइन कर देते हैं, स्पेशलिस्ट के पास वो असाइन उसका एंडोर्समेंट कराते हैं क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद मेडिकल बोर्ड होता है, जो हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके से और स्टेट्स तो ने। पॉइंट ये है कि मेडिकल सर्टिफिकेशन साथ ही साथ मेडिकल सर्टिफिकेशन के बाद ही उसको सर ये आईडी कार्ड मिलेगा? नहीं नहीं सर, सॉरी, यस ये और नो? नहीं नहीं, मैं सॉरी सर, इसमें प्रोसेस एक ही है सर। मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनेगा और यूडीआईडी कार्ड बनेगा, एक ही टाइम में बनेगा। तो फिर इसका मतलब है कि जिसके पास यूडी आईडी कार्ड है उसका मेडिकल सर्टिफिकेशन भी हो चुका है? यस सर, ये यस सर, assume कर रहे हैं यस ना? सर, यस हाँ, सर, यस सर, ठीक। ऑलरेडी बन चुका है। ओके, ठीक। क्योंकि वो दोनों एक ही बटन से जनरेट होंगे जब फाइनली जब सीएमओ तो साफ हम करेंगे। ये लेके चले गए कि जिन जिन को सर्टिफिकेशन, जैसे हो सकता है कुछ लोगों को सर्टिफिकेशन मिला लेकिन आईडी कार्ड नहीं मिला होगा, लेकिन ऑफ लेट जैसे आपने जैसे ऑनलाइन पोर्टल से जिन जिन को आईडी कार्ड मिल रहा है तो सर्टिफिकेट ऑलरेडी है सर्टिफिकेट उनके सर। पास है। यस, यस सर, कुछ यस। पुराना लॉट ऐसा होगा जिनको मेडिकल सर्टिफिकेट ही मिला होगा, लेकिन उस वक्त आपका ये पोर्टल कब से स्टार्ट हुआ है? सर ये 2016 से चालू हुआ है, हाँ लेकिन जो हाँ, फर्स्ट चल। यूडीआईडी कार्ड 2017 से बना है। हाँ, ठीक है, गुड। सर इसमें वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर सर ऑल द विलेज लेवल फंक्शनरीज, सर that इसमें they हम can actually spread this, disseminate this information. And since CSC कॉमन सर्विस सेंटर से हमारा ये जो प्रोग्राम दिशा भी जुड़ा हुआ है, हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स भी CSC वाले प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, तो दिस इज ए गुड थिंग विच दे कैन एक्चुअली help out the people at the village level. Okay, please continue. सर इसमें जो अभी आप पूछ रहे थे सर, इसमें एक चीज़ है, जिनके पास ऑलरेडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मैनुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू हो चुका है, उसको भी इसी पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है। और क्योंकि ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है सर, उसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सीएमओ के पास होती है, तो बहुत सारे केस तो मतलब 99% केस में उनको दोबारा असेसमेंट की जरूरत भी नहीं है, उसी को देख के वो उनका यूडीआईडी कार्ड इशू कर देते हैं। कुछ केसेस हैं जैसे कर्नाटका है और कुछ ऐसे स्टेट है वो बोल रहे हैं कि नहीं हमें दोबारा ही असेसमेंट करना है, तो कुछ स्टेट को छोड़ के बाकी सब में वो उसके बेसिस पे उसका असेसमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सर। सर हमारे 3 टाइप के डिसेबिलिटी कार्ड, मतलब एक ही है लेकिन बस कलर कोडिंग हमने डिसाइड किया है। जिसका लेस देन 40% है उसका वाइट कार्ड है, जिसका 40 एंड अबव बट लेस देन 80 है उसका येलो है, और जिसका मोर देन 80 है उसको हमने ब्लू से इंडिकेट किया है सर। और इसमें क्यूआर कोड भी है जिससे कि इसको चेक कर सकते हैं कहीं भी कोई अगर वैलिडिटी इसकी चेक करनी है तो। नेक्स्ट सर। ये सर हमारा 18 डिजिट का जो हमारा यूडीआईडी कार्ड नंबर है वो टोटल 18 डिजिट का, इसमें इसका लॉजिक है। शुरू के जो 2 डिजिट है वो स्टेट को इंडिकेट करते हैं, नेक्स्ट 3 हमारे डिस्ट्रिक्ट को, नेक्स्ट 2 हमारे डिसेबिलिटी को, फिर नेक्स्ट 4 ईयर ऑफ बर्थ, नेक्स्ट 6 फॉर रनिंग नंबर है, एंड लास्ट 4 चेकसम फॉर लीगलिटी। नेक्स्ट सर। ये हम कार्ड पे सर कैप्चर करते हैं पर्सनल डिटेल, डिसेबिलिटी डिटेल, एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, आइडेंटिटी डिटेल। नेक्स्ट सर। सर आधार
भी डाला है? हाँ सर, आधार नंबर एज ऑन डेट अभी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हमारे नए जो सेक्रेटरी सर आए हैं, उन्होंने बोला है कि इसको आधार को मैंडेटरी कर दें, तो 4 4 बी में। बाद में तो आधार से भी लिंक हो जाएगा ना? जी 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 जी, हम सर प्रोसेस में है इसको, मतलब मोस्ट प्रोबेबली जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आधार में भी एक्ट था वो 7 का जो नोटिस, उसके कारण हम आधार को मैंडेटरी नहीं कर पा रहे थे। अभी नए उसमें आया 4 4 बी सेकंड में, तो उसमें प्रोसेस में है सर। जी, नेक्स्ट सर। सर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, पीडब्ल्यूडी का फोटो लेना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है तो लगाना है, आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ और सिग्नेचर। सिग्नेचर मैंडेटरी नहीं है, और इसको अभी एक मीटिंग हुई थी, उसमें कहा कि सिग्नेचर का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका हो सकता है बाद में गलत यूज हो, इसको भी हम हटाने जा रहे हैं। नेक्स्ट सर, ये हायरार्की है सर, इस तरह से कि डिपार्टमेंट है, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में 3 वर्टिकल में बांटा हुआ है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और मेन जो है हेल्थ डिपार्टमेंट। तो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है, इसलिए इसको हमने रखा है कि जिसके एप्लीकेशन भरवाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, और हेल्थ डिपार्टमेंट तो है ही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जैसे कि हमें काफ़ी सारे अच्छे एक्सपीरियंस हैं, जैसे कि जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का इसमें वो होता है, वो जल्दी से उनके यूडीआईडी कार्ड बनते हैं। जैसे दतिया एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें विद इन 2 मंथ में उनके वहाँ के कलेक्टर सर थे, उन्होंने 2 महीने के अंदर सारा यूडीआईडी कार्ड कंप्लीट करा दिया उनके इंटरवेंशन से। एमपी में भी काफ़ी अच्छे काम हुए हैं, क्योंकि उनके सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उनके साथ इन्वॉल्व थे। जी सर, नेक्स्ट सर। जी बस, ये प्रोसेस है सर, प्रोसेस फ्लो डायग्राम है कि कैसे अप्लाई होता है। जी नेक्स्ट सर। एक मिनट जरा, हाँ ये जरा इम्पोर्टेंट है। हाँ, अप्लाई फॉर एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन, है ना? ऑनलाइन सीएससी, ये सर। मेडिकल अथॉरिटीज एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, रेफर टू स्पेशलिस्ट, डिसेबिलिटी असेसमेंट, मेडिकल बोर्ड इशू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इंटरनेट डिपार्टमेंट एंड इसको सर हमने डिजी लॉकर। हाँ जी, जैसे आप कह रहे हैं ना कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधीन कलेक्टर्स को भी आपने एक्टिवली इन्वॉल्व किया, यस इसमें कहाँ आएगा कलेक्टर का रोल? सर, कलेक्टर का रोल केवल उनको रिपोर्टिंग के लिए है, क्योंकि जैसे कि आप कलेक्टर के अंडर में दोनों डिपार्टमेंट होते हैं, सोशल वेलफेयर प्लस मेडिकल। तो जब भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं हमारे जॉइंट सेक्रेटरी सर के लेवल पे, तो इन तीनों डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है, कि जिससे कि उनको पता चले कि कितनी एप्लीकेशन पेंडिंग है, क्योंकि 1000 लोगों ने एप्लीकेशन कर दिया, लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा आ रहा है कि तो एक्चुअली जैसे अप्लाई करने के बाद जो फर्स्ट लैंडिंग होती है, वो मेडिकल डिपार्टमेंट में। अप्लाई होने के बाद जो फर्स्ट लैंडिंग होती है एप्लीकेशन की, वो तो मेडिकल डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, सर। तो जहाँ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल मतलब वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में चले जाएगी। सर जहाँ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर आ गया तो कलेक्टर तो डिस्ट्रिक्ट में है ही, उस नहीं नहीं, डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर कलेक्टर भी उसको मॉनिटर कर सकता है। ये सर उसी को, सपोज जैसे 1000 एप्लीकेशन उनके पास पहुंच चुकी है, सीएम मतलब मेडिकल अथॉरिटी के पास, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे एप्लीकेशन बहुत सारी पेंडिंग्स हैं, जिसमें 1000 में से केवल उन्होंने 150 ही किए हैं। तो हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को बोलते हैं कि वो उनको मीटिंग करके बुलाएं और जल्दी से जल्दी उनको रिजॉल्व करें। ठीक है, ये तो मतलब क्योंकि डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल ऑफिसर को जा रही है, तो जी कलेक्टर बीइंग द हेड ऑफ द सर, डिस्ट्रिक्ट, वो ही कैन ऑलवेज बी इन्वॉल्व टू एक्सपीडाइट इट। सर। फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कैसे आ रहा है यहाँ हाँ, पे? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एक तो सर हमारे डिपार्टमेंट का वो पेरेंट डिपार्टमेंट है, हाँ, तो सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और इवन सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, मॉनिटरिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए भी है, मॉनिटरिंग के लिए, प्लस ठीक। एप्लीकेशन भरवाना, मतलब एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना तो मेडिकल का काम है, लेकिन एप्लीकेशन आना, क्योंकि अभी जैसे सर बोल रहे थे, राजीव रतोई सर, कि लोगों को पता ही नहीं है कि यूडीआईडी कार्ड को बनना है, या जो मेन सेंसस अभी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो उसके लिए हम पब्लिसिटी के लिए पैसा वगैरह भी देते हैं, जिससे कि लोगों को विलेज लेवल पे लोग इसको अवेयर हो। ओके, गुड, या प्लीज कंटिन्यू। नेक्स्ट सर। सर इसमें मतलब अभी यूज हो रहा है यूडीआईडी डाटा है पॉलिसी इंटरवेंशन की, जैसे अभी डिजी लॉकर में हमने कर दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के साथ में भी हमने एपीआई शेयर किया है, जिससे कि जो पीडब्ल्यूडी कार वगैरह खरीदते हैं उसमें भी उनको 10% जीएसटी में रिबेट मिलता है। और सभी अभी जैसे कि इलेक्शन कमीशन के साथ भी हमने जो एक्सेसिबल इलेक्शन के लिए भी हमने डाटा शेयर किया है, तो वो भी उसमें चेक करें कहाँ कहाँ पे ज़्यादा स्पोर्ट्स हैं, हॉट स्पोर्ट हैं, जहाँ पे कि हमें ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट।
गौरव जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। रतूड़ी जी ने कहा कि एक मेजर प्रॉब्लम है कि जो सारे डिसेबल हैं उनको ये कार्ड इशू नहीं हुआ है, और उन्होंने कोई 68% बोला। हाँ आपके हिसाब से क्या है वो परसेंटेज? हाँ नहीं सर ने बोला था कि जैसे 2.68 करोड़ जो हम लोग बोल रहे हैं सेंसस का फिगर, लेकिन जो सीसीपीडी जो ऑफिस ऑफ सीसीपीडी है उसमें ओनली 1.75 करोड़ लोगों के पास ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। वो सर उसकी बात कर रहे थे। मेडिकल सर्टिफिकेट। हाँ मेडिकल सर्टिफिकेट जो, क्योंकि स्टेट सीसीपीडी है जो चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उसने हमें डाटा दिया है डिपार्टमेंट को कि 1.75 करोड़ लोगों के पास ही मैनुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। तो सर उसका बात करें तो वो 68% बैठता है। और लेकिन सॉरी हाँ सेंसस के हिसाब से अभी गैप है वो। हाँ वो तो गैप है ही है, लेकिन सर उसमें भी सर अभी जो हमारा यूडीआईडी कार्ड बने हैं वो 87 लाख ही बने हैं अभी एज ऑन डेट। तो अभी प्रोसेस में। यस सर। सर इसके लिए हम अभी सारे स्टेट्स के साथ में लेटर भेज रहे हैं। वीसी हमारे मंत्री जी लेवल पे भी वीसी कर रहे हैं। मंत्री लेवल पे हमने लेटर भेजे हैं सभी को जहां स्टेट्स काम नहीं कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हमारे नेशनल लेवल पे, जिसमें सेक्रेटरी सर उसमें हैं, जॉइंट सेक्रेटरी। ठीक है सर। ये स्टेटस है सर। 87 लाख हमारे यूडीआईडी कार्ड बन चुके हैं। एक स्टेट है केवल वेस्ट बंगाल जहाँ पे काम चालू नहीं हुआ, बाकी सारे स्टेट में काम चालू हो चुका है। थैंक यू सर। सर वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे भी काम चालू नहीं हुआ है हमारा। बस और बाकी सब में है, जो नए डिस्ट्रिक्ट बनते जा रहे हैं ना उसमें कोई बस इशू है, बाकी सब में काम चालू हो चुका है। वेस्ट बंगाल में काम नहीं चालू होने का कोई कारण? सर हमने काफ़ी लेटर लिखे हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बीरभूम, उन्होंने चालू किया है। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हम मॉनिटर कर रहे हैं। स्टेट लेवल पे काफ़ी मंत्री लेवल पे हमने चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखे हैं, सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखे, लेकिन वहाँ पे कोई रेस्पॉन्स नहीं आया अभी तक भी। तो लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्रोच कर रहे हैं। तो बीरभूम ने चालू किया है। अभी पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से 2-3 दिन पहले बात हुई है, उनके हमने बना के यूजर आईडी पासवर्ड दिए, तो बोला कि हम जल्दी चालू करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम चालू करने का प्रोविजन है। जी ठीक है, थैंक यू सर।